कोई उसकी आंखों को देखता ही रहता। अब दोस्तों, उस कुंभ मेले के दौरान सुमित्रा के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आईं, क्योंकि सुमित्रा के आसपास बहुत सारे लोग मंडराने लगे थे। अब सुमित्रा कोई अधिकारी, कोई नेता तो नहीं थी कि उसके आसपास पुलिस वाले रहे और उसे सिक्योरिटी दें। अब दोस्तों, सुमित्रा भी अपना व्यापार करने वहां पर आई थी और उस दौरान सुमित्रा इंटरनेट पर भी बहुत वायरल हुई और उसके बहुत सारे चाहने वाले भी उससे मिलने जाने लगे। अब दोस्तों, समय आगे बीतता गया और कुछ मनचले लड़के सुमित्रा को परेशान करने लग गए थे। अब सुमित्रा इन सब से बहुत परेशान हो गई थी और सुमित्रा ने मेले में जो कुछ दरोगा अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जब सुमित्रा उन दरोगाओं के पास गई, जाकर दरोगा से उन लड़कों की शिकायत कर उनके बारे में बताने लगी, तो वह दरोगा सुमित्रा का मजाक बनाने लगे और कहने लगे कि अरे जा, तुझे कौन छेड़ेगा? तू क्या रानी है? तू क्या हीरोइन है जो लोग तुझे छेड़ेंगे? जब सुमित्रा ने यह बात उन दरोगाओं से सुनी तो सुमित्रा बहुत नाराज हुई। अब दोस्तों, सुमित्रा के पास उस कुंभ मेले को छोड़कर जाने का और कोई चारा नहीं था, क्योंकि सुमित्रा को कुछ साधु संत भी परेशान कर रहे थे। लेकिन सुमित्रा सोचती है कि क्यों ना मैं एक बार उन लड़कों की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराऊं दोस्तों। तब सुमित्रा उसी थाने में पहुंचती है जहां पर अभिलाषा वर्मा नाम की आईपीएस अधिकारी कार्यभार देख रही थी। जब सुमित्रा आईपीएस मैडम के पास पहुंची और उसने उस घटना का जिक्र किया, तो आईपीएस अधिकारी थोड़ा सा चौंक गई, क्योंकि दोस्तों, अभी तक उस कुंभ के मेले में आईपीएस साहिबा के कार्यकाल में ऐसी घटना नहीं घटी थी। तब जो अभिलाषा थी वह सुमित्रा को लेकर उस कुंभ के मेले में जाती है और अभिलाषा से बोलती है कि बताओ कौन है वह लड़के जो तुम्हें छेड़ रहे थे और कौन है वह दरोगा जिन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अब दोस्तों, कुंभ का मेला तो इतना बड़ा था और उसमें लगभग 40 से 50 करोड़ लोग थे, तो इतने लोगों के बीच सुमित्रा और अभिलाषा को ना तो वह दरोगा मिले और ना ही वह लड़के मिले। दोस्तों, उस कुंभ के मेले में जो 10 से 20 हजार बंटे पुलिस वाले आए थे, वह पुलिस वाले भी बाहर शहरों से आए थे और उन सब की ड्यूटी वहां लगाई गई थी। इसलिए उन पुलिस वालों को पहचानना इतना आसान नहीं था और ढूंढना इतना आसान नहीं था। अब अभिलाषा सुमित्रा से कहती है कि कोई बात नहीं सुमित्रा, तुम अपनी मालाएं यहाँ पर बेचो। अगर इस बार वह मनचले लड़के आए या वह दरोगा आए जिन्होंने तुम्हारी सुनी नहीं थी, तो तुम मेरे पास आना। और आईपीएस साहिबा सुमित्रा को अपने नंबर देकर चली जाती है और आईपीएस साहिबा बोलती है कि अगर तुम्हें वह दिखाई दे तो तुम किसी से भी फोन मांगकर इस नंबर पर मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे एक कॉल पर यहाँ आ जाऊंगी। जब अभिलाषा ने सुमित्रा से यह बात कही तो सुमित्रा अब निश्चिंत हो गई थी, बिल्कुल चिंता से मुक्त हो गई थी कि अब तो मुझे आईपीएस साहिबा का सपोर्ट है, तो अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन वही पुलिस वाले उस सुमित्रा को देखते हैं। अब सुमित्रा उन पुलिस वालों के पास जाकर बोलती है कि साहब, आपने मेरी उस दिन मदद क्यों नहीं की थी? वह मनचले लड़के मुझे छेड़ रहे थे, तो आप मेरा मजाक क्यों बना रहे थे? तब वह दरोगा वापस सुमित्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं और बोलते हैं कि जा, हमें कानून मत सीखा, हम यहाँ पर तेरी देखभाल करने नहीं आए हैं, हमारे पास और भी कुछ काम है, हमें और भी साधु संतों की देखभाल करनी है, क्या हम तेरे ही पीछे लगे रहे? तब यह सब सुनकर सुमित्रा बहुत उदास हुई और सुमित्रा मन ही मन सोचती है कि क्या यही कानून के रक्षक है? इन्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए, बल्कि ये तो हमें ही डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमारा ही शोषण कर रहे हैं। तब सुमित्रा को अचानक याद आता है कि मुझे तो आईपीएस साहिबा ने अपने नंबर दिए थे और वह दरोगा भी वही सामने खड़े थे। तब सुमित्रा एक दुकान पर जाती है और वह दुकान वाले से उसका फोन मांगती है और फोन मांगकर सुमित्रा आईपीएस अधिकारी को फोन लगा देती है। लेकिन दोस्तों, कुंभ मेले में इतनी भीड़ थी कि जब तक आईपीएस अधिकारी सुमित्रा के पास पहुंचती, तब तक वह दरोगा वहां से जा चुके थे। अब दोस्तों, वह सुमित्रा आईपीएस साहिबा को वापस से बताती है कि वह दरोगा आज भी मुझसे छेड़छाड़ कर रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे और मेरा शोषण कर रहे थे। यह सुनकर आईपीएस साहिबा का खून खोल उठता है, क्योंकि दोस्तों, आईपीएस साहिबा की ही जिम्मेदारी